बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम मैक्सिमम मैचिंग किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि एक हमारे पास जो ग्राफ गिवन होगा उसकी हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम मैचिंग। तो ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड अ मैक्सिमम मैचिंग फॉर द ग्राफ बिलो, इंक्लूड द एक्सप्लेनेशन एज टू वाई द मैचिंग इज़ मैक्सिमम। सबसे पहले तो हमने इसकी मैक्सिमम मैचिंग फाइंड करनी है। जब आप मैक्सिमम मैचिंग फाइंड कर लेंगे फिर आपने रीज़न भी देनी है कि ये मैक्सिमम मैचिंग क्यों है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, साथ डिस्कस भी करते हैं, थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास सोल्यूशन है। इससे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपका ये जो ग्राफ क्वेश्चन आपको गिवन है, ये जो आपको कर्सर जैसे नज़र आ रहा है, ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है ना, कि ये आपका मतलब कि बाईपार्टाइट होना चाहिए। ठीक है, बाईपार्टाइट किसको कहते हैं? बाईपार्टाइट का मतलब ये है कि देखिए जिस तरह ए है ना, ए का बी के साथ कोई एज नहीं होना चाहिए, इसी तरह ये नीचे वाली रो का आपस में नहीं होना चाहिए। जो नीचे वर्टिसेस आपने बनाए हैं इनका आपस में नहीं होना चाहिए, ऊपर वाली रो का आपस में नहीं होना चाहिए। अगर इनके आपस में कोई एज बना हुआ तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया, आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो एज इट इज़ सिंपल आप सोल्यूशन लिखते हैं, क्योंकि ये बाईपार्टाइट नहीं है तो हम इसका सोल्यूशन बना ही नहीं सकते। ठीक है, ये रीज़न डायरेक्टली आप दे सकते हैं। अगर कोई एमसीक्यूज़ वगैरह में, अगर आपको कोई गेट वगैरह के कोई एमसीक्यूज़ आपके पास आ रहे हैं, एनटीएस का आप कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। उसके बाद ये हमने फाइंड इसकी क्या करनी है, मैक्सिमम मैचिंग। तो सबसे पहले आपने एक आर्बिट्ररी मैचिंग बना लेनी है, मतलब कि टेम्पररी मैचिंग, जो कि आप खुद बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं। मैचिंग होती क्या है कि देखें, फॉर एग्जांपल आप ए से चलते हैं, ये ए से किधर किधर पाथ निकल रहा है, ए से आई, ए से एच, ए से एफ। मैं बनाता हूँ इधर, जो मैंने नीचे ये जो आपको मार्कर के साथ ये लगा नज़र आ रहा है, ये मैंने मैचिंग्स बनाई हैं इधर। ठीक है, ए से मैंने बनाई है एच, बी से बनाई है मैंने इधर जी, एफ से बनाई है मैंने सी, और इधर ये मैंने बना दी ई से बना दी मैंने किस पे, जे पे। ठीक हो गया, तो ये थी मेरी मैचिंग, 4 मैचिंग बनाई इस पे मैंने, आर्बिट्रेरी मैचिंग मैंने बना दी। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने देखना है, मैचिंग का मतलब आप शायद समझ रहे हो कि मतलब कि ये जो इसके एंडिंग पॉइंट्स है ना, वो 2 मैचिंग के इकट्ठे नहीं होने चाहिए। अब देखें, मेरी ए से जा रही है एच, ना ए से कोई मैचिंग और मिल रही है ए को, ना एच पे मिल रही है, तो ये एक मैचिंग हो गई। सी से मैं गया हूँ एफ़ पे, ना सी से कोई और मैचिंग आ रही है इसकी तरफ, ना एफ़ की तरफ कोई आ रही है। बी से जी पे गया हूँ, कोई नहीं किसी पे आ रही। ठीक है, कोई एंडिंग पॉइंट किसी का नहीं मिल रहा। इसी तरह ई से जे पे गया हूँ, कोई नहीं मिल रहा। ये मैचिंग होती है आपकी। अब मैं ई से अगर मैं एच पे चला जाऊँ तो मेरे पास ये देखें, ई पे भी मिल रहा है और इस पे भी मिल रहा है। सैचुरेटेड वर्टेक्स मेरे पास एक ये हो गया जिस पे आपकी मैचिंग बनी है, फिर ये भी होगा, ये तो मैं बना ही नहीं सकता। अगर मैं ई से आई पे क्या जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं जा सकता। एक एंड पे मेरे पास सैचुरेटेड है, दूसरा अनसैचुरेटेड है, एक पे तो मैचिंग मिल रही है, ना मैं डी से किसी पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह ये सारा आपने बनाया हुआ है। इसके बाद मेरे पास ये आ रहा है कि मैंने ए से एक मैं ले गया एच पे, दूसरा मैं ले गया ये बी से। देखें बी से किस किस पे जा सकता है, जी पे जा सकता है बी से, तो मैंने बी से एक जी पे बना दी। सी से किस किस पे जा सकता है, एफ़ पे भी जा सकता है, और सी से जी पे भी, जे पे भी जा सकता है। एक मैचिंग मैंने सी से एफ़ पे बना दी। उसके बाद डी से किस किस पे जा सकता है, जी पे, सिंपल जी पे। जी पे मैं बना नहीं सकता क्योंकि बी की मैचिंग जी के साथ बनी हुई है। ठीक है, तो जो मैचिंग बनी होती है उसको हम सैचुरेटेड वर्टेक्स कहते हैं, जिसके साथ कनेक्ट होता है। जिस पे खाली होता है उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। अभी ई और जे का मेरे पास बन रहा है, मैं इनका बना देता हूँ। ना एच के साथ बना सकता हूँ ई का, ना एफ के साथ बना सकता हूँ। ये 4 मैचिंग मैंने यहाँ पे बना लिया आर्बिट्ररी। आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपके जहन में आ रही हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप पे हम चलते हैं। क्या थर्ड स्टेप आपका क्या होगा कि आपने एक अनसैचुरेटेड वर्टेक्स निकालना है ये ऊपर वाली रो में से, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रही है। अनसैचुरेटेड वर्टेक्स क्या होगा कि जिस पे मैचिंग ही नहीं कोई बनी। ए पे भी बनी है, बी पे भी बना दी है, सी पे भी बना दी है, डी पे नहीं बनी, ई पे भी बनी है। कौन सा बचा आपके पास? डी। ठीक है, ये डी लिख लिया। अब ये जो आपने थोड़ी वर्डिंग लिखनी है अपने, वो अपनी लैंग्वेज में वो थोड़ी आसान वर्डिंग में लिख दें कि मतलब कि आपने देखना है कि डी का नेबर कौन कौन सा। डी का नेबर क्या है मेरे पास? सिंपल जी। डी का नेबर तो सिंपल मेरे पास जी बन रहा है ना, तो जी आपके पास एक सैचुरेटेड वर्टेक्स है, ये देखें ना। डी से आप आए जी पे, तो जी पे मैचिंग बनी हुई है, तो डी अनसैचुरेटेड है, जी सैचुरेटेड है मेरे पास। अगर मेरे पास जी बी अनसैचुरेटेड होता तो आप इसके दरमियान एक मैचिंग बना देते। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप 3 था। सही हो गया।
अभी डी मेरे पास क्योंकि अनसैचुरेटेड था, अभी आपने इसका एक ग्राफ बनाना है। किस तरह से? आप डी से आए जी पे, उसके बाद जी से आप किस पे गए? बी पे। तो आपने ये इसको एक नीचे सिंपल सा ड्रा कर दिया। डी से आए जी पे, इधर से आप इधर गए, एक अनसैचुरेटेड है, दूसरा सैचुरेटेड मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या होगा? दिस इज़ नॉट एन ऑगमेंटिंग पाथ। तो मेरे पास ये कोई ऑगमेंटिंग पाथ नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों अनसैचुरेटेड होते तो डायरेक्टली हम कह सकते थे कि ये ऑगमेंटिंग पाथ है। उसके बाद हम चलते हैं जी आगे। अब देखें, इसके अलावा आपने देखना, पहला एक अनसैचुरेटेड वर्टेक्स आपने निकाल लिया डी। जो सेकंड इसका पार्ट है वो मैंने, क्योंकि क्वेश्चन की निस्बत से मैं इतना सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं, लेकिन कुछ और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रूल्स ये हैं कि अगर एक अनसैचुरेटेड वर्टेक्स आपने लिख लिया, उसके बाद उसकी मैचिंग जब कंप्लीट होगी, फिर आप नेक्स्ट देखेंगे कि इसके अलावा और अनसैचुरेटेड वर्टेक्स कौन सा आ रहा है, फिर आप उसको पकड़ेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर उसको पकड़ेंगे। अगर एक ही है, फॉर एग्जांपल यही है, तो हम बस इसी को लिख लिया। अगर ये भी ना होता तो डायरेक्टली आपका आंसर इधर ही आ गया था कि यही मैचिंग है मेरे पास मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि अनसैचुरेटेड वर्टेक्स है ही नहीं बीच। तो डी का हमने कर लिया जी, ये ऑगमेंटिंग पाथ ही नहीं है। उसके बाद हमने अब मैक्सिमम मैचिंग की तरफ चलना है, क्योंकि हमारे पास अनसैचुरेटेड वर्टेक्स भी ख़त्म हो चुके हैं। तो इधर ये मैंने लिखा है कि नन ऑफ दीज पाथ्स आर ऑगमेंटिंग, thus number augmenting paths exist in G and so m dash must be maximum by Burge's theorem। अभी बर्ज थ्योरम क्या होता है कि बर्ज थ्योरम का मतलब ही मेरे पास सिंपल ये है कि एक ऐसी मैचिंग, मतलब कि जो मैक्सिमम हो इफ़ अगर G हैज़ नो ऑगमेंटिंग पाथ। अगर जो आपके पास ग्राफ गिवन है ना, बर्ज थ्योरम का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो ग्राफ गिवन है, जिस तरह के ये क्वेश्चन में ये गिवन था ये वाला, इसमें आपके पास जो मैक्सिमम मैचिंग तो उस टाइम आपके पास आ चुकी होती है जब आपके पास जो ऑगमेंटिंग पाथ ना बन रहा हो, ठीक है, मतलब दोनों अनसैचुरेटेड वर्टेक्स ना हो, ऑगमेंटिंग पाथ आपके पास डिक्लेरेशन हो चुकी है यहाँ पे कि ऑगमेंटिंग पाथ नहीं बन रहा इस जगह पे, सही है ना। तो और कोई अनसैचुरेटेड वर्टेक्स है भी नहीं, तो डायरेक्टली आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि बर्ज थ्योरम के तहत आपके पास मैक्सिमम मैचिंग जो फाइंड हुई है वो क्या है कि ए बी बी जी सी एफ ए जे। ये आप डायरेक्टली इसका वो भी बना सकते हैं, मतलब कि दो वर्टिसेस बना के ए और एच, उनके दरमियान एक एज बना दे, ठीक है। ये ए एच मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है ए से एच पे एक पड़ी है, बी से जी पे पड़ी है, सी से एफ पे और ई से जे पे। यही हमारे पास मैक्सिमम मैचिंग आ गई, ठीक हो गया। तो ये था हमारा मैक्सिमम मैचिंग का क्वेश्चन। तो अगर आपको इसमें कोई भी किसी किस्म का भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द रिप्लाई मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।